हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंटीग्रल्स का पार्ट सेकंड। पार्ट वन में मैंने आपको समझाया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज हम इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दो कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला टाइप वन ये है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन की पावर mx dx और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर nx dx where m and n are less than or equals to 4। भाई साइन की पावर mx और cos की पावर nx का इंटीग्रेशन where m and n both are less than or equals to 4। फॉर दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ेगा जो आपने 11th में पढ़ा है। क्लास, क्या हम साइन स्क्वायर एक्स को ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है। सिमिलरली अगर कहीं पर cos स्क्वायर x आ जाए तो उसे लिखना 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ये दो कॉन्सेप्ट्स आपने 11th में पढ़े हैं। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। अगर ये आइडेंटिटीज याद हो गई तो साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब अगर पावर 3 आ जाए, सपोज साइन क्यूब x आ गया, उसके लिए एक ये फॉर्मूला साइन 3 थीटा 11th में पढ़ा था। क्या था? 3 साइन थीटा minus 4 sine cube theta। Class, from here let's find the value of sine cube theta। I'm bringing this expression here। I'll get 4 sine cube theta is equals to 3 sine theta minus sine 3 theta। Now class, remove this 4 from this side, so you will get a new identity। Sine cube theta will be 3 sine theta minus sine 3 theta upon 4। Now we are going to apply this identity in the integration of sine cube x। I hope this part is clear to you। Similarly, let's have an identity for cos cube theta। Do you remember this identity? Cos 3 theta। What was cos 3 theta? It was 4 cos cube theta minus 3 cos theta। In the similar way, let's find the value of cos cube theta from here। So I'll get cos 3 theta plus 3 cos theta upon 4 equals to cos cube theta। Now class, you need to learn these 4 properties 1, 2, 3 and 4। With the help of these 4 properties, we are going to solve integrals of these two types। Kindly note it down। और जैसे ही आपने लिख लिया, हम सभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फटाफट नोट कर लो। यस क्लास, अब हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स dx। अब आपको याद रखना है, जब भी साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट होने के लिए आए तो हम इसे रिप्लेस करेंगे किससे? 1 माइनस cos 2x upon 2 dx। Now 2 is constant independent from this integral। आप इसे बाहर कर दो। 1 by 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x dx। बस अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। हाफ बेटा 1 का इंटीग्रल x माइनस cos का इंटीग्रल sin 2x divided by डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। इफ एंगल इज लीनियर यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। यहां पर 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो प्लस c। सिमिलरली यू कैन इंटीग्रेट cos स्क्वायर x। बट सपोज हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। वैसे तो इसे सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स हैं, बट अभी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट यूज? देखो, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। भाई 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। डिवीजन वाला बाहर रखिए। 1/4 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप सब देख रहे होंगे 2 का भी स्क्वायर है, साइन का भी और कॉस का भी। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही पकड़े क्लास।
2 साइन एक्स कॉस एक्स 11th में बहुत बार पढ़ा है, साइन 2x और साइन 2x का स्क्वायर हो रहा है। अब आप देखो मैंने एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में निकाल दिया, साइन स्क्वायर 2x। इसे इंटीग्रेट करने के लिए चेंज करेंगे 1/4 1 माइनस कॉस 2x, एंगल डबल करेंगे, ट्वाइस ऑफ 2x, तो ट्वाइस ऑफ 2x कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2 dx। खत्म। 2 आप बाहर कर दीजिए, 1/8 1 का इंटीग्रल x कॉस का माइनस साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। आई होप समझ में आया होगा। साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फटाफट नोट करो, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी। जो अभी टॉपिक देखा उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स डीएक्स और इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। भाई पिछले क्वेश्चन से सिमिलर ही तो है, लास्ट क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स था तो इस बार साइन क्यूब एक्स दे दिया, और अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई भाई साइन क्यूब एक्स आए तो क्या लिखो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। अभी प्रॉपर्टी कराया था साइन 3 थीटा का, तो साइन 3 थीटा से यही तो आया था हमारे पास। हाँ जी, यहां पर 4 आप बाहर कर दीजिए, 1/4 इंटीग्रल 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। अब क्लास दोनों का इंटीग्रल अलग अलग कर दो, 1/4, हाँ साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो यहां पर आ जाएगा -3 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस 3x/3 प्लस c। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, सेम अप्रोच लगाएं, सेम अप्रोच लगाएंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे किससे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 का क्यूब, डिवीजन वाला बाहर रहेगा 1/8 और ब्रैकेट में 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब dx। 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही चेंज कर दो, क्या बन गया साइन 2x का क्यूब, तो साइन क्यूब 2x, यूज द सेम प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी वहां लगा दो, क्या बनेगा 1/8 इंटीग्रल, ध्यान से देखना 3 साइन थीटा होता है तो आपके पास आएगा 3 साइन 2x माइनस साइन 3 थीटा, जो भी एंगल है उसका 3 टाइम्स कर दो, कितना हो जाएगा साइन 6x अपॉन 4 बाहर कर दो, डन। 1/32 और इसे इंटीग्रेट कर लो, -3 cos 2x/2 प्लस cos 6x/6 प्लस c। आई होप दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, एक आपके लिए खुद से ट्राई करो, इंटीग्रेट कॉस क्यूब एक्स एंड इंटीग्रेट कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों पार्ट खुद से ट्राई करो। अभी वीडियो को पॉज करो, पहले ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स निकालो, तभी नेक्स्ट सम पे प्रोसीड करेंगे। नोट करो बेटा जल्दी। हाँ जी क्लास, अगर आपने साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स को क्वेश्चन को समझ लिया है तो अब हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप पर जाना इजी होगा। थर्ड टाइप विच सेज इंटीग्रेट साइन की पावर 4x dx, इंटीग्रेट साइन की पावर 4x dx। तो क्लास साइन की पावर 4 से घबराएंगे थोड़ी, साइन की पावर 4x को आप लिखिए साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। और अभी लर्न कराया साइन स्क्वायर x के इंटीग्रल को कैसे रिप्लेस करना है, 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर dx। क्लास अभी 2 का स्क्वायर होगा 4, बाहर लिख रहा हूं, मेरे पास आएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, क्यों ना आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab। अब आप नोटिस करेंगे 1 का इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाएगा, बट फॉर दिस पार्ट cos स्क्वायर 2x, लेट्स अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ cos स्क्वायर थीटा। चेंज करते हैं, आई विल गेट 1/4 इंटीग्रेशन 1 बेटा cos स्क्वायर थीटा वॉज 1 प्लस cos 2 थीटा। अभी एंगल इज ऑलरेडी 2x, तो 2x का डबल हो जाएगा, कितना 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x dx। अब आई नो इंटीग्रेशन ऑफ एवरी टर्म, अब बस आप इंटीग्रेट कर दो, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। 1/4 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 का इंटीग्रल x, cos का साइन 4x/4, बेटा ये अपॉन में 2 भी है, अपॉन 2 माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। यहां 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं और इधर एलसीएम लेकर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी से सिमिलर प्लीज सी और इसे खुद सॉल्व करो। इंटीग्रेट साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x dx। अब तक तो टाइप समझ में आ गया होगा, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, बिल्कुल सही, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 4 से डिवाइड। फटाफट इस क्वेश्चन को अभी कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करो। हाँ जी, अब आपको फर्स्ट टाइप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप के लिए चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस दिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx इंटू कॉज nx dx, या फिर इंटीग्रेट साइन mx इंटू साइन nx, या फिर cos mx इंटू कॉज nx dx। मेरा मतलब है इस बार साइन और कॉस के फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो क्लास यहां पर इन्हें इंटीग्रेट करने के लिए आपको दोबारा क्लास 11th की प्रॉपर्टीज करनी है। तो मतलब इंटीग्रेशन में क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका अगर कोई जूनियर फ्रेंड है जो अभी 11th में है तो उसे बोल दो 11th की प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लें, 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर आपको सिर्फ 4 आइडेंटिटीज याद करनी है। कौन सी आइडेंटिटीज और कौन सी क्लास की आइडेंटिटीज? क्लास 11th की आइडेंटिटीज। एक आपने करी होगी साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। अब मैंने तो इन्हें लर्न करने का एक सिंपल सा फैक्टर रखा हुआ था दिमाग में कि जब भी साइन की फॉर्म में होगा तो आंसर मिक्स फॉर्म में होता है, या ऐसे पकड़ लो कि कभी भी मिक्स फॉर्म में है तो आंसर साइन की फॉर्म में ही आएगा, और अगर मेरा एक्सप्रेशन सेम है, सेम, तो आंसर हमेशा कॉस की फॉर्म में। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अभी समझाता हूं। देखो साइन ए इंटू कॉस बी, सेम और मिक्स्ड, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। एक साइन का फंक्शन है, एक कॉस का फंक्शन है, मतलब मिक्स है। मिक्स का आंसर हमेशा साइन की फॉर्म में आएगा। साइन ए कॉस बी की प्रॉपर्टी होती है हाफ ब्रैकेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आपने नोटिस किया सारा आंसर साइन की फॉर्म में आया। अब हमेशा ए एंगल को बड़ा मानना बी से आपके लिए इजी हो जाएगा। इसी से दूसरी प्रॉपर्टी कॉस ए इंटू साइन बी, बेटा सेम और मिक्स्ड, अभी भी मिक्स फॉर्म में है, बट सर कॉस का एंगल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, बीच में नेगेटिव साइन लगा दो, आइडेंटिटी पूरी सेम, हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर? अब ये दोनों मिक्स वाली हो गई, अब सेम वाली भी देख लो, कॉस ए कॉस बी या फिर साइन ए साइन बी। आप समझे मैं किसे सेम और मिक्स कह रहा हूं? यहां पर मिक्स फॉर्म में है, यहां सेम फॉर्म में है। मिक्स सेम, मिक्स सेम, मिक्स का मतलब साइन थीटा, सेम का मतलब कॉस थीटा। आ जाओ, कॉस ए कॉस बी सेम या मिक्स्ड? सेम, सारा आंसर कॉस की फॉर्म में, हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट साइन ए साइन बी सेम और मिक्स्ड? सेम,
आंसर कॉस की फॉर्म में, बट कॉस की नेगेटिव आइडेंटिटी, हाफ कॉस, अच्छा नेगेटिव आइडेंटिटी में a माइनस बी पहले आएगा, हाफ कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। हाँ जी, ये सब ग्रेड 11th की प्रॉपर्टीज हैं। ग्रेड 11th ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 11th का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो 11th ट्रिगो पर अच्छे से ध्यान देना। जल्दी से ये चारों प्रॉपर्टीज नोट करो। अब इस टाइप के इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, फटाफट नोट करिए। हाँ जी क्लास, अब आपने फॉर्मूलेज लर्न कर लिए क्लास 11th के, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फटाफट इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहला sin 4x cos 3x, बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, सेम है या मिक्स्ड है? सर ये तो मिक्स फॉर्म में है। मिक्स मतलब सारा आंसर साइन की फॉर्म में, खत्म क्वेश्चन। हाफ बाहर लिखो, साइन a cos b, हाफ साइन a प्लस बी, 4 और 3 7x प्लस साइन a माइनस बी साइन x, खत्म बच्चा, dx। अब इंटीग्रेट कर दो, है ही क्या क्वेश्चन में, हाफ साइन का माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस कॉस x प्लस सी, हो गया। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, cos 4x cos 2x सेम है या मिक्स्ड है? आप कहोगे सर सेम है, सेम है तो cos की आइडेंटिटी, हाफ cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इंटीग्रेट कर दो, खत्म क्वेश्चन। हाफ कॉस का इंटीग्रल साइन 6x बाई 6 प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस सी। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में आओ। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे cos 6x cos 4x cos 2x, अब इंस्टेड ऑफ 2 हमारे पास 3 cos के फंक्शंस आ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्रोच बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। आप इन दोनों में पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या बनेगा, हाफ कॉस a प्लस बी कॉस 10x प्लस कॉस a माइनस बी 6x माइनस 4x 2x। बेटा ये किससे मल्टीप्लाई होगा, cos 2x से, कोई दिक्कत नहीं, cos 2x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, हाफ cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 2x। अब आप cos 2x इंटू cos 2x को स्क्वायर भी कर सकते हो, और चाहो तो वही रहने दो, मैं स्क्वायर कर देता हूं, cos स्क्वायर 2x dx। क्लास यहां पे फिर से आइडेंटिटी लग जाएगा, cos a cos b, हाफ cos a प्लस बी 10 और 2 12 प्लस cos a माइनस बी, 10 में से 2 गया 8x, और यहां पर cos स्क्वायर 2x अभी तो कराया था, cos स्क्वायर 2x के लिए क्या लिखना है, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx। बच्चा हाफ और हाफ कंबाइंड कर दो बाहर, 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x प्लस cos 8x प्लस 1 प्लस cos 4x dx। अब तो कुछ है ही नहीं, सबको इंटीग्रेट कर दो, cos 12x का साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस x प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या ये वाले एक्सप्रेशन समझ में आ गए, साइन 4x साइन 3x cos 4x cos 2x? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में हम tan और sec के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, तो वीडियोस को रेगुलरली देखते रहो। पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।